घर में लड्डू गोपाल को रखना जितना सुख समृद्धि और सौभाग्य लाता है महाराज, उतना ही बड़ा जिम्मा भी आपके कंधों पर डाल देता है। याद रखिए, ये मात्र एक मूर्ति नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का साक्षात बाल स्वरूप है महाराज। अगर आपने उन्हें अपने घर में विराजमान किया है तो उनकी सेवा आपको उसी तरह करनी होगी जैसे कोई मां अपने नन्हे लाल की करती है। जरा सी लापरवाही, जरा सी भूल, और वही लड्डू गोपाल जिनकी कृपा से जीवन में आनंद बरसता है, वही आपसे रूठ भी सकते हैं। कई लोग बिना जाने ऐसी भूलें कर बैठते हैं जो न केवल उनकी किस्मत रोक देती है महाराज, बल्कि घर में अनजाने दुखों को आमंत्रित कर देती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वे गुप्त और अत्यंत आवश्यक बातें जिन्हें हर भक्त को जानना ही चाहिए। और यकीन मानिए, जो आखिरी रहस्य मैं खोलने वाला हूं महाराज, वह आपको भीतर तक हिला देगा। शायद आपने कभी सोचा भी न हो कि ऐसी भूल आपके घर में हो रही होगी। इसलिए अंत तक ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि इसे सुनने के बाद आपको कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जल्दी से कमेंट में लिखिए जय लड्डू गोपाल की। और अब बढ़ते हैं उस दिव्य रहस्य की ओर महाराज। दोस्तों, घर में लड्डू गोपाल जी को स्थापित करना केवल एक परंपरा नहीं है, ये तो अपने ही घर में भगवान श्री कृष्ण को परिवार के सदस्य की तरह बसाना है महाराज। जब भी कोई नन्हा बच्चा घर आता है तो हम कितने प्रेम से उसकी देखभाल करते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल की सेवा करनी होती है। हर दिन उनकी सेवा की शुरुआत होती है स्नान से। सुबह सुबह पंचामृत स्नान कराना, ऐसा लगता है जैसे मां अपने नन्हे लाल को नहलाकर नए दिन के लिए तैयार कर रही हो महाराज। दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराने के बाद कोमल वस्त्र पहनाएं, साफ वस्त्र पहनाकर उनके माथे पर चंदन का तिलक, सिर पर मुकुट, कानों में बाली, कमर में करदनी और पैरों में नन्ही पायल। ये सब केवल श्रृंगार नहीं, सेवा और प्रेम है महाराज। और जब आप सजाकर उनकी ओर देखते हैं तो लगता है जैसे नंदलाल स्वयं आपके आंगन में खेल रहे हों। जिस प्रकार हम बच्चों को समय पर भोजन कराते हैं, वैसे ही ठाकुर जी का भी दिन भर का भोग निश्चित होना चाहिए। प्रातः 6-7 बजे दूध, दोपहर 12-1 बजे लड्डू, माखन, मिश्री या हलवा, संध्या 5-6 बजे फल, मेवा या हल्का नाश्ता, रात्रि 8-9 बजे दूध। भोग हमेशा सात्विक हो, प्याज लहसुन का प्रयोग न करें। भोग लगाते समय यह मंत्र अवश्य बोले, तदन वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूतवा प्रसिद्ध परमेश्वर। ये मंत्र केवल अर्पण नहीं महाराज, ये भाव है, प्रभु यह सब आपका है, हम तो केवल आपके सेवक हैं। सुबह हो या शाम लड्डू गोपाल की आरती घर के वातावरण में दिव्यता भर देती है महाराज। तुलसी, पुष्प, धूप और दीप जब थाली में सजते हैं तो लगता है जैसे पूरा घर पावन हो गया हो। आरती के समय भजन कीर्तन की ध्वनि और दीपक की लौ आत्मा तक को छू जाती है। उस पल ऐसा अनुभव होता है जैसे नंदलाल आपके आंगन में नृत्य कर रहे हों। महाराज, रात को उन्हें सुलाना मात्र परंपरा नहीं बल्कि प्रेम है। भारी वस्त्र उतारकर हल्के रात्रि वस्त्र पहनाएं, छोटा सा बिस्तर, मच्छरदानी, पानी का छोटा पात्र, जैसे बच्चे की सुविधा का ध्यान रखते हैं वैसे ही सबसे भावुक क्षण वह होता है जब आप लोरी गाकर या नन्हे पैरों की मालिश करके उन्हें शयन कराते हैं महाराज। उस समय एहसास होता है कि आप मूर्ति नहीं, साक्षात बाल गोपाल की सेवा कर रहे हैं। जल्दी न जगाएं, बच्चे की तरह उनकी नींद का भी सम्मान करें, खासकर सर्दियों में थोड़ी देर सोने दें। हर जगह न ले जाएं, वे कोई वस्तु नहीं, नंदलाल है महाराज। अपवित्र या शोरगुल वाले स्थान पर न ले जाएं, अकेला न छोड़ें,
लंबी यात्रा पर जा रहे हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सेवा सौंपे। स्थान सदैव स्वच्छ रहे। टूटी फूटी वस्तुएं, गंदगी अशुभ माना जाता है। एक ही विग्रह रखें। यदि दो हो तो एक को बलराम स्वरूप मानकर पूजें। स्थापना शुभ दिन पर करें। जन्माष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा या राधाष्टमी उत्तम। गर्मियों में हल्के वस्त्र, ठंडी चीजों का भोग, कम धूप। सर्दियों में ऊनी वस्त्र, गर्म बिस्तर, गर्म भोग। पूरा परिवार मिलकर सेवा करे तो घर में प्रेम और भक्ति दोनों बढ़ते हैं। बच्चों को भी सेवा में शामिल करें, इससे उनमें संस्कार विकसित होते हैं महाराज। नियम जरूरी है पर असली शक्ति आपके प्रेम और समर्पण में है। जब आप भाव से सेवा करते हैं तो भगवान केवल आपके मंदिर में नहीं, आपके हृदय में बस जाते हैं महाराज। और जब भगवान हृदय में बस जाएं, तब सुख, समृद्धि, शांति अपने आप आपके जीवन में उतर आती है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के फायदे: सुख समृद्धि का आगमन, घर धन धान्य से भरता है। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह, नकारात्मकता दूर होती है। परिवार में प्रेम और एकता, सेवा से रिश्ते मधुर होते हैं। मन की शांति, तनाव से मुक्ति, आरती भोग से मन शांत होता है। संतान सुख, बाल स्वरूप की पूजा से दंपतियों को विशेष फल मिलता है। स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद, नियमित सेवा से रोग दूर होते हैं। कर्म शुद्धि और आत्मिक उन्नति, सेवा से करुणा, प्रेम और दया स्वतः बढ़ती है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये हमारे जीवन का सबसे सुंदर रिश्ता है महाराज। जब हम उन्हें अपने बच्चे की तरह मानकर सेवा करते हैं तो वे भी अपने स्नेह और कृपा से हमें भर देते हैं। अगर आप सच्चे मन से सेवा करेंगे तो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि कभी कम नहीं होगी महाराज। जय श्री कृष्णा।